में खड़ा किया तूफान। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर भारत के मुद्दे, संस्कृति, देश की राजनीति, विदेशों के साथ भारत के संबंध, भारत अमेरिका संबंध, भारत की बेरोजगारी, विदेशों में बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे पर अपनी बात और अपने धारदार विचार रखे। भारत में देश की बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने चिंता भी जताई और उसका उपाय भी सुझाया। उपभोग और उत्पादन के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने अपने स्वतंत्र विचार साझा किया। राहुल गांधी के उपभोग और उत्पादन के समीकरणों पर भी बीजेपी पार्टी ने हमला किया है और कहा है कि वे विदेशों में जाकर देश की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, वे कुंठित हैं। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी को एक गैर जिम्मेदार नेता बताया है। देश के नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भारत की आलोचना कर रहे हैं। उनको जितनी आलोचना करनी है देश की संसद में करें। ये बात सच्चाई है कि पिछले 10 वर्षों में हमें टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आए हैं, लेकिन उस समय वो ऐसे बात करते हैं जैसे चीन के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था कि दुनिया में हर जगह रोजगार की समस्या नहीं है। पश्चिम देशों में भारत में रोजगार की समस्या है, लेकिन चीन और वियतनाम में रोजगार की समस्या नहीं है। राहुल गांधी ने भारत, अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी देशों में रोजगार की समस्या की बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि 1940, 50 और 60 के दशक में अमेरिका वैश्विक उत्पादन का केंद्र था। अमेरिका में कार, वॉशिंग मशीन, टीवी सब कुछ बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह उत्पादन कोरिया, जापान और अब चीन में चला गया है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन वैश्विक उत्पादन पर हावी है। भारत में फोन, फर्नीचर, कपड़े देखे तो इनके पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। यह एक तथ्य है। राहुल गांधी के मुताबिक भारत को उत्पादन के काम और उत्पादन को व्यवस्थित करने के बारे में सोचना होगा। बांग्लादेश अभी समस्याओं का सामना कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसने वस्त्र उद्योग में हमारा सफाया कर दिया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना होती रही है। जीडीपी के अनुपात को देखें तो 2020-21 में निजी निवेश महज 19.6% था, जबकि 2007-8 में 27.5% के साथ निजी निवेश अपने शिखर पर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों को देखें, जहां साल 2000 में बेरोजगारों में पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद 54.2% थी, वो 2020 में बढ़कर 65.7% पहुंच चुकी है।